हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है और आगाज के साथ ही विपक्ष नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार पर चर्चा लाया था सदन में और उसे अलाउ कर दिया गया। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार ही नहीं था। केवल विपक्ष सोच के आया था कि उन्हें चर्चा के लिए समय नहीं मिलेगा, लेकिन चर्चा अलाउड कर दी गई और वो बगैर गाँव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण प्रदेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या हम इन चीज़ों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। तथ्यों के ही जो है अब सदन में बातचीत कर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय अवस्थी जी। सर, आज स्थगन प्रस्ताव लाया था विपक्ष, नियम 67 के तहत चर्चा मांगी गई थी। क्या लगता है प्रायोजित था कि सरकार समय नहीं देगी और हम वॉकआउट कर देंगे? आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो विंटर सेशन है उसका पहला दिन था और बड़ी उम्मीदें थी कि आज जनहित के जो मुद्दों पर चर्चा होगी और अच्छे प्रस्ताव लाए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी। सदन के शुरू होते ही सबसे पहले विपक्ष के साथियों द्वारा जो है नियम 67 के आधार पर जो है वो एक प्रस्ताव लाया गया। उस पे भ्रष्टाचार पे चर्चा की मांग उन्होंने करी, जिसे स्पीकर महोदय ने जो है वो स्वीकार किया और उस पे चर्चा शुरू हुई। हमने भी जो ये इस बात को सोचा था कि बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है और भ्रष्टाचार पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे जो विपक्ष के साथी बोलना शुरू किए तो उनकी बातचीत से, उनकी चर्चा से ये साफ जो है प्रतीत हुआ कि वो अनप्रिपेयर्ड थे और उनका एजेंडा शायद वॉकआउट करने का ही था, क्योंकि आज एक रैली का भी आयोजन, आक्रोश रैली का भी आयोजन इनके द्वारा किया गया है और काफ़ी इनके सदस्य जो हैं उस रैली में मौजूद हैं और इनके जो यहाँ बाकी बचे जो सदस्य थे दे वर ऑल अनप्रिपेयर्ड। और मैं समझता हूँ कि जो एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए थी विपक्ष की, उसमें वो नाकाम रहे हैं और जो एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी इस विषय पर, वो उसको भी जो है ये उठाने में जो है नाकाम रहे हैं और बिना तथ्यों के और बिना किसी प्रमाण के और किसी के ऊपर आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि वो जो है ऐसा सदन में नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज पहला दिन था, पहले दिन के जो आपने 2 घंटे और एक प्रेशियस एक ये टाइम होता है और पूरे प्रदेश वासियों को एक उम्मीद रहती है कि इस सदन के माध्यम से बहुत से नियम बन के आएंगे, कुछ जो हमारी जो अनियमितताएं हैं, हमारे जो जनहित के कार्य हैं उन पे चर्चा होगी। लेकिन आज ये जो समय वेस्ट किया, आगे का जो हमारा समय बचा है उसमें सार्थक चर्चा करें और जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाएं। तो और अगर कोई आपको कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी करनी है तो प्रमाण सहित करें, ये मैं कहना चाहूँगा। क्या लगता है आपको, विपक्ष सार्थक चर्चा करना ही नहीं चाहता है, केवल वॉकआउट के उद्देश्य से आ रहा है सदन में? ये जो 4 दिन का सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है, केवल वॉकआउट करना जो है एक दिमाग में है विपक्ष के? आज एक चीज़ तो हमने जो आभास हुआ मुझे कि विपक्ष एक डिवाइडेड हाउस है।
ये गुटबाजी में बटा हुआ है विपक्ष, और मैं समझता हूं कि आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, क्योंकि जब ये इतना महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही थी तो उनके आधे से ज़्यादा इवन विपक्ष के नेता भी वहाँ मौजूद नहीं थे। तो ये एक इससे प्रतीत होता है कि ऑपोजिशन इज़ अ डिवाइडेड हाउस, और अगर उनका कोई अपना एजेंडा है, इंटरनल कोई एजेंडा है, वो बाहर रहकर करें, सदन का समय बर्बाद ना करें, ये मैं कहना चाहूँगा। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, क्योंकि मंत्रिमंडल में एक पद अभी खाली चला हुआ है और आपका नाम उसमें बड़े जोरों शोरों से लिया जा रहा है, क्या लगता है कि आपको मौका मिलेगा इस सरकार में मंत्री बनने का? मुझे पद की लालसा नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने अर्की विधानसभा क्षेत्र के समस्त प्रबुद्ध मतदाताओं का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर विधानसभा में विधायक बनाकर भेजा है। दूसरी बार मैं विधायक बना हूँ और मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा मान सम्मान है, और मैं ऋणी हूँ अपनी जनता का जिन्होंने मुझे आज इस स्थान पर पहुँचाया, और मेरा हर संभव प्रयास है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करूँ। पद की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि विधायक रहकर, विधायक बनकर भी मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि बिना भेदभाव के सर्वांगीण विकास जो है अपने क्षेत्र का करूं, नई योजनाएं लेकर आऊं, और जो अपना विजन है मेरा उसको मैं इम्प्लीमेंट करूं, एग्जीक्यूट करूं, यही मेरा संकल्प है, और पद की मुझे कोई लालसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विधायक संजय अवस्थी जी, पूर्व में CPS रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि क्या मंत्री पद की दौड़ में हैं, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंत्री किसी पद की लालसा मुझे नहीं है, और विधायक अर्की की जनता ने बनाकर भेजा है, और प्रयास यही है कि अर्की की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और उनके जितने भी कार्य हैं उन्हें पूर्ण कर सके। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन TC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।